देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन जो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करा रहे हैं, जितना भी एनटीपीसी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नया क्वेश्चन उसको करा रहे हैं मैथ में। उसके बाद करंट अफेयर जीके उसका एक साथ उसका क्वेश्चन भी करा रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग को बहुत से कहते थे कि चैप्टर वाइज, इसलिए चैप्टर वाइज शुरू किए हैं। मिक्स क्वेश्चन पहले 2 वीडियो डाले हैं। अब कुछ लड़का कहा था कि चैप्टर वाइज, तो इसलिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको परसेंटेज शुरू किए हैं। 2 वीडियो इससे पहले अपलोड है। हर कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए अगर आप पढ़े होंगे पहले से तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में भाषा थोड़ा घुमाया जाता है। जैसे देखिए एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। उसके बाद कहा यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। देखिए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं। परसेंटेज में 30 वीडियो टोटल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हर टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में कहा गया, 80% छात्र भौतिक में, कितना 80%। अब देखिए 80% क्या है, भौतिक का है कितना 80%। भौतिक कितना है 80% है, क्या चीज़ है भौतिक में। उसके बाद कहा भौतिक विज्ञान में 70% छात्र, रसायन विज्ञान में 70% कितना, रसायन विज्ञान में कितना है 70%। 70% रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र में कितना है 70%। उसके बाद का ये पास का है। पास का परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुआ। क्या है उत्तीर्ण, पास है दोनों। उसके बाद कहा जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। तो जब भी हम जानते हैं क्वेश्चन में, जब भी हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%। अगर ये दोनों पास हैं, भौतिक में 80%, रसायन में 70% पास है, तो 15% अनुत्तीर्ण है, फेल है 15%। तो हम पास कैसे करेंगे, 100% 15% घटा देंगे तो 85% जो होगा वो कितना पास होगा, कितना 85% पास होगा। 100% में हमेशा 100, उसमें अगर 15% घटा दीजिए कितना 85% पास होगा। अब देखिए तीनों पास वाला हो गया। अब करना क्या है, दोनों का पहला दूसरा को जोड़िए। 80% 70% कितना हुआ 150% और उसमें इसको घटा दीजिए 85% को घटाइए, कितना बचेगा, बच जाएगा आपको 65%। अब 65 जो प्रतिशत का दोनों होगा, ये दोनों का, दोनों कितना 65%, दोनों कितना, दोनों आ गया हमको 65%। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया यदि 325 छात्र 200 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, दोनों उत्तीर्ण हमको निकल गया कितना 65, उत्तीर्ण कितना दोनों में हमको निकल गया कितना 65, क्योंकि फेल था तो उसको पास कर दिए। कितना जब घटाए टोटल उस संख्या में हमको 100% 15% घटाए, पास हमको 85% निकल गया। और उसके बाद पहले भौतिक रसायन जोड़े और उसको घटा दिए, हमको दोनों का संख्या का इसका निकल गया, इसका हमको निकल गया कितना 65% दोनों का। अब देखिए 65% बराबर 65% बराबर कितना दिया हुआ है 325 दिया हुआ, कितना 325 छात्र 325, तो एक बराबर 325/65 गुने 100, 13 पचे 65, 5 से काटे इसको 5 से काटिए, 5 छक 30 और 5 25, उसके बाद 13 पचे 65, तो 5 को 100 से गुना करिए कितना 500 इसका आंसर निकल कर चला आया। क्या क्वेश्चन में कहा गया था, तो कहा गया परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या कितना 500 हमको छात्र कुल संख्या निकल कर चला आया। क्वेश्चन देखिए एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग, उस पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या
के 5% के योग के 1/4 3/4 के बराबर है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए नया क्वेश्चन आपको बनाने से ये होगा, जितना भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा नया जो, उसको जो बनाने से ये होगा आपको आगे जो क्वेश्चन किस पैटर्न पर आएगा वो आपको अनुभव होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, जैसे देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या कहा, 3% पहली संख्या का एक संख्या तो पहली संख्या कितना 3%, पहली संख्या 3%, कितना 3% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद कहा और दूसरी संख्या के योग के 2% है। तो उसके बाद योग है तो जोड़, योग मतलब क्या होता है जोड़। क्या दूसरी संख्या का कितना है 2%, हटेगा 100 से भाग। उसके बाद बराबर है। उसके बाद का पहली संख्या का 3% के 3% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद प्लस योग के का दूसरी संख्या के 5% के योग के एक 3/4 है, 3/4 है। अब देखिए किसका, दूसरी संख्या कितना 5% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए करना क्या है, कितना इसका है 3/4 है, 3/4 है। अब देखिए करना क्या है इस टाइप क्वेश्चन में, जब भी आपको निजाम है तो इस डायरेक्ट 100 खत्म कर दीजिए। अगर सॉल्व करिएगा तो अब पता चल जाएगा आपको 100 खत्म। तो बचेगा क्या, 3 फर्स्ट, उसके बाद +2 दूसरी संख्या। उसके बाद देखिए करना क्या, बराबर। उसके बाद क्या है 3 फर्स्ट +5 सेकेंड। ऐसे कितना, ऐसे दौर में कितना गुना है 3/4। तो 4 इधर आ जाएगा क्योंकि भाग में तो इधर चला आएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 3। ये भाग में चला आया, ये गुना में 4 इधर रखिए चाहे यहाँ गुना में रखिए, बतवा बराबर है, कैसे भी गुना कर सकते हैं। उसके बाद 4 तिया 12 फर्स्ट प्लस 4 दूना 8 सेकेंड बराबर 3 तिया 9 फर्स्ट संख्या प्लस 5 तिया 15 सेकेंड संख्या। अब पहली संख्या को अलग करिए, दूसरी संख्या को अलग करिए। पहली संख्या 12 है, इधर 9, पहली संख्या आएगा इधर, तो 12 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 3 फर्स्ट संख्या बराबर यहाँ कितना 15 दूसरी संख्या, ये 8 संख्या उधर जाएगा माइनस में, कितना बचेगा 7 दूसरी संख्या। तो फर्स्ट संख्या और बटा दूसरी संख्या बराबर कितना 7/3। तो पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 3, इसका 7/3, तो 7:3 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इसका ऑप्शन क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात में कितना, पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या, तो 7:3 इसका ऑप्शन 2 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्या ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। देखिए आय खर्च का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर क्वेश्चन इतना करा चुके हैं परसेंटेज में, इतना इस टाइप क्वेश्चन अगर कर लीजिएगा तो हर रूल का क्वेश्चन इसमें है, आय खर्च का उसमें बता चुके हैं हर रूल का। जैसे देखिए क्वेश्चन को, विकास अपनी वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% वृद्धि हुई, उसके बचत में कितने % वृद्धि हुआ। इस टाइप का इतना कॉन्सेप्ट से बताएं, इतना जितना टाइप क्वेश्चन बनता है हर टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। जाकर लिस्ट में प्रतिशत देखिए क्वेश्चन। जैसे देखिए तो इसमें होता है क्या वो देखिए। अब देखिए करना क्या है, आय बराबर सूत्र होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। हमेशा 100%, हमेशा 100% कोई भी चीज जैसे आय है, आय हमेशा कितना होगा 100% होगा, आय हमेशा 100%। अब देखिए हमको क्या क्वेश्चन दिया हुआ 80% खर्च हमको कितना दिया हुआ 80% खर्च दिया हुआ है। उसके बाद उसके 80% खर्च दिया हुआ है। उसके बाद बचत कितना, आय हमेशा कितना होता है 100%, आय हमेशा 100%। तो आय कितना है 100%, कितना 100% प्लस बचत। तो बचत अगर निकालेंगे हम, बचत अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 100% में से 80% घटेगा, 80% घट जाएगा, कितना बचेगा तो 20%।
20% बचत, 20% क्या निकल कर आया, बचत हमको कितना 20% निकल कर चल आया। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना क्या, जब भी क्वेश्चन में रहे हमेशा आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर हमको खर्च दिया हुआ है 80%, आय हम जानते हैं हमेशा होता है 100%, हमेशा 100%, तो हम बचत निकाल लिए, तो इधर आएगा 80 माइनस में 100 में से 80 घटा 20%, क्या हमको बचत निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ, उसके बाद कहा वेतन में 25% वृद्धि, वेतन में, तो वेतन कौन है, आय, आय है वेतन है, उसमें कितना 25% वृद्धि हो जाता है। उसके बाद व्यय में, व्यय मतलब क्या, खर्च, व्यय में 15% वृद्धि हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं। जैसे देखिए तो व्यय, खर्च, अब देखिए जब भी, तो अब देखिए पहला बचत हमको 20%, अब दूसरा बचत हमको निकालने के लिए कह रहा है, दूसरा बचत। अब देखिए आय जो है ये कितना है, 100%, क्या है 100% जो है ये क्या चीज है, ये है क्या, ये वेतन है। हमेशा क्या होता है, आय जो है वेतन ही है, आय क्या है, वेतन ही है। तो वेतन जो है आय हमेशा क्या होता है, उसमें क्या है, उसमें कितना जुटेगा, उसमें वेतन में 25% वृद्धि होगा, तो प्लस 25% वृद्धि हुआ, प्लस 25%। उसके बाद कहा व्यय में, व्यय मतलब क्या, खर्च, खर्च में कितना 15%, तो खर्च कितना 15% वृद्धि, कितना 15% वृद्धि। अब देखिए करना क्या, पहला तो हमको बचत निकल गया 20%, अब देखिए दूसरा बचत हमको निकल रहा है, दूसरा बचत निकल रहा है कैसे वो, तो पहले था वेतन था कितना, आय जो वेतन कहिए चाहे आय कहिए, कितना 100% है, 100% 25% निकाल लीजिए, 100 का 25% निकालिए, 25%, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। तो करना क्या है, 25 आ गया, तो करना क्या, 100 में 25 जोड़िए, कितना होगा 125 हो जाएगा, 125। उसके बाद 80 का 15% निकालिए, 80 का 15%, 80 का 15%, 0 0 खत्म, 2 5 10, 3 5 15, 4 12, तो 12, 80 में 12 जोड़िए, कितना होगा 92, कितना 92। अब देखिए ये तो खर्च है, ये क्या चीज़ है, खर्च, और ये क्या चीज़ है, वेतन कहिए चाहे आय कहिए, वो क्या होता है हमेशा 100%, आय होता है हमेशा 100%, या बचत या वेतन क्या होता है 100%, हमेशा 100%। तो पहला था हमको बचत निकल गया कितना 20%, पहला निकल गया 20%, और उसमें पहला उसका पहला वेतन में 25% वृद्धि, खर्च में 15% वृद्धि, 15% वृद्धि। तो 80 100 का 25% निकाले तो हमको 25 आया, 100 में 25 जोड़ दिए तो हमको वेतन कितना हो गया 125। उसके बाद खर्च में 15% खर्च, उसके बाद इसका निकाल लिए कितना होगा, इसका हमको 12 आएगा, तो 80 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 92। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, आय में से खर्च घटेगा, तो ये भी क्या होगा बचत ही होगा। तो कितना इसका हो जाएगा, इसका 33 हो जाएगा, कितना 33। तो दूसरा बचत ये निकल गया, दूसरा बचत। तो क्वेश्चन में कहा गया क्या, वो देखिए क्वेश्चन में कहा गया क्या, क्वेश्चन में कहा उसकी बचत में कितने % वृद्धि हुआ। पहले बचत था 20, पहले था 20, अब हो गया 33, तो कितना बढ़ा 20 से 33 कितना बढ़ा 13, किसके रिस्पेक्ट में 20 के रिस्पेक्ट में, गुने 100, 20 पचे 100, 13 पचे 65, तो 65 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्या हो जाएगा इसका 65% आंसर इसका हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी देखिए आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो हमको आय कहिए चाहे वेतन कहिए, तो हमेशा वेतन होता है 100%, खर्च हमको 80% दिया हुआ, तो बचत हम निकाल लेंगे, बचत हमको 20% निकल जाएगा, क्योंकि 100 में से 80 घटेगा तो 20% हमको बचत हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा वेतन में 25% वृद्धि, वेतन में 25% वृद्धि, तो वेतन कौन है, आय ही है वेतन, इसमें 25% वृद्धि हो गया, तो 100 का 25% निकाल लीजिए, 100 का 25 निकालिए कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 निकल जाएगा। 100 का 25% निकाले 50 जगह 100 से भाग 100 खत्म 25, तो 100 में 25 जोड़िए तो 125 हो गया। उसमें खर्च में 15% वृद्धि, तो खर्च में 80 का 15% निकालिए, 100 से भाग कटेगा 12 आ गया, तो 80 में 12 जोड़िए 92। तो अब देखिए
ये आय या वेतन में से क्या क्या घटेगा, खर्च घटेगा, तो क्या होगा, ये भी बचत निकलेगा, ये भी बचत। तो दूसरा बचत हमको कितना 33 का अंतर निकलेगा, दूसरा बचत हमको निकला 33, अब पहला बचत हमको 20 था, 20 से 33 हो गया, कितना बढ़ा 13, किससे लेना 20 के रिस्पेक्ट में, गुना के प्रतिशत हटाए, प्रतिशत में लाना है आंसर को, उसके बाद गुना के 20 बजाय 100, उसके बाद आंसर हमको निकल कर 65 चला आया। क्वेश्चन देखिए, एक कार का मूल्य 6,25,000 है, 6,25,000, इसे इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया था, तो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी बीमाकृत राशि के 90% भुगतान करती है। कितना करते हैं भुगतान, 90% भुगतान करती है। कार का मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात करिए। अब देखिए, एक कार का मूल्य कितना, 6,25,000 है, एक कार का मूल्य है 6,25,000, कितना 6,25,000 इसका मूल्य है। अब देखिए करना क्या है, 6,25,000 इसका मूल्य है, तो इस पे 80% का मूल्य का बीमा किया गया, कितना 80% का बीमा किया गया, कितना 80% का बीमा किया गया, तो पर्चा हटेगा 100 से भाग। अब देखिए करना क्या है वो देखिए, 0 खत्म, उसके बाद गुना करिए डायरेक्ट, तो गुना करने पर क्या होता है 0, उसके बाद 8 × 5 = 40, बच गया 4, 16 × 4 = 20, बचा कितना 2, 8 × 48 = 2 = 50, तो कितना आ गया हमको 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 5 लाख आ गया, कितना 5 लाख, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 5 लाख। तो 6,25,000 में इसे राशि 80% मूल्य पर बीमा किया, तो कितना हुआ 5 लाख, कितना हुआ 5 लाख। तो कार का मूल्य कितना था 6,25,000, लेकिन बीमा किया गया तो कितना हुआ, कितना 5 लाख। उसके बाद कहा कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो बीमा कंपनी बीमाकृत राशि पर 90% भुगतान करता है। तो भुगतान किस पे करेगा, वो 6,25,000 में दिया, लेकिन वो जो है भुगतान जो करेगा अगर क्षतिग्रस्त हो जाए किस पे करेगा, वो 5 लाख पर करेगा। किस पे करेगा, 5 लाख पर। ये नहीं कि 6,25,000 पर नहीं करेगा, वो करेगा किस पे, 5 लाख पर करेगा। अब देखिए 5 लाख पर करेगा, 5 लाख पर करेगा, 2 4 5, 5 लाख पर कितना 90% से, तो पर्चा हटेगा 100 से भाग, 2 0 खत्म। अब कितना हो गया 0 0, कितना 0 है 4 0, 9 × 5 = 45, तो कितना होगा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 4 लाख कितना 50,000, 4,50,000। वो देगा कितना रुपया, अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है कितना लेगा 4 लाख, 4.5 लाख वो रुपया देगा। तब क्वेश्चन में कहा गया कार का मूल्य और प्राप्त धनराशि, कार के मूल्य और प्राप्त धनराशि का अंतर। जो प्राप्त धनराशि अब कितना हमको प्राप्त होगा, क्षतिग्रस्त होगा कितना प्राप्त होता है 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख। और कितना था कार का मूल्य, कितना था 6,25,000, उसका अंतर पूछा गया दोनों का, तो इसका अंतर कर लीजिए 6,25,000 माइनस कितना 45, कितना 4 लाख 4.5 लाख। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घटाइए 0 कितना 0 है 3 0 दीजिए। उसके बाद 5 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा। उसके बाद 2 में से 5 जाएगा नहीं तो 10 × 2 = 12, कितना 7। और उसके बाद यहाँ कितना 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा 1, कितना हो गया 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 1,75,000 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। तो क्वेश्चन में जिस टाइप से क्वेश्चन में कहा जाए उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व, ऑप्शन 3 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। तो जिस टाइप से क्वेश्चन कहा उस टाइप से क्वेश्चन को आप पकड़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में कहा एक कार का मूल्य 6,25,000 है, इसे 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया। 6,25,000 बीमा किया गया, कितना 80% तो कितना हो गया 5 लाख हो गया, कितना 5 लाख। तो 5 लाख पर हमको उसके बाद कहा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है तो बीमा कंपनी उसे राशि के 90% भुगतान करता।
उसका कितना भुगतान करता है, 90% ही भुगतान करता है। कितना करता है, 90% ही भुगतान करेगा। किस पे करेगा, 5 लाख पर करेगा। क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर है, उस संख्या के 63% का मान ज्ञात करिए। अब देखिए स्टाफ क्वेश्चन क्या करना, 44 किसी संख्या का, तो एक संख्या है का कितना 44%, तो प्रतिशत हटेगा 100 से, भाग बराबर किसके बराबर है, 798.6 के। उसके बाद देखिए करना क्या है, तो क्या करना, x बराबर कितना है 798.6, ये भाग में तो गुणम हो जाएगा, तो 100 गुना में, अब भाग में ये गुणम है तो भाग में चलेगा 44, उसके बाद दशमलव हटेगा तो एक जीरो नीचे, जितना संख्या रहे दशमलव बाद उतना संख्या नीचे आ जाएगा। अब देखिए करना क्या, 0 0 खत्म, 22 दूना 44, तो 5 दूना 10। अब काटिए इसको, 798, इसको काटिए 22 से, तो 22 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 बार में 66 आएगा, 3 बार में 66, तो कितना हो गया, 66 हो गया, तो बच गया 4, कितना 4, तो 13, कितना होगा 13, तो 8 उतरेगा 8, तो कितना बार में लगेगा, अब 22 को कितना 4 बार में, तो 4 8 88, 6 बार में लगाइए, 6 दूना 12, बाकी 1 बार 13, कितना आ गया 6 बार में लग गया, 6 बार में कितना 132, तो बचा कितना 6, उसका 6 उतरेगा, 22 तिया 66, तो 363। अब देखिए करना क्या, 363 को 5 से गुना करिए, 5 तिया 15, बाकी 1 6 30, 30 1 31, बच गया 3 3 15 18, कितना 1815 इसका आ गया। उसके बाद देखिए कहा गया, अब देखिए कहा गया क्वेश्चन में, संख्या के 63% का मान ज्ञात, संख्या कितना निकला 18 15, 1815 का 63%, तो प्रतिशत हटेगा 100 से, भाग। अब इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 5 तिया 15, उसके बाद बच गया 3 6 25 30, अब 5 तिया 15, 5 से कट गया, अब 5 इसको 20 25 100, फिर देखिए काटिए नहीं कटता है। अब देखिए डायरेक्ट करिए गुना, थोड़ा कैलकुलेटिव है, 363 को गुना करिए, 363 को 63 से, 363 को 63 से, 9 18 बाकी 1 9 10, 36 18 बाकी 1 36 37, 3 और 36 18 और 37 18 21, 16 बाकी 1 8 2 2, कितना 22 86 9, कितना आ गया 22 86 9, अब बटा कितना 20, बटा कितना 20, अब 86 22,869 में भाग दिए 20 से, कितना बार में आता है वो देखिए। अब इसको लगाइए, कितना बार में आएगा, 20 से कम 20, बच गया 2, बच गया 2, 28, 20 से कम 20, बच गया 8, उसके बाद 6 उतरेगा, 20 चौक 80, 80 6 उतरेगा, उसके बाद 9 20 छक 60, 20 छक 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60, उसका बचेगा क्या 9, 0 तो दशमलव यहाँ पड़ेगा, 20 चौक 80, और उसके बाद 20 पचे 100, तो इतना आंसर निकल कर आपको चला 1143.45 का आंसर निकल कर चलाएगा। 1143.45 ऑप्शन 2 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए x और y, अब देखिए x y, तो कहा गया क्वेश्चन x की आय y की आय से 40% कम है, तो 40% कम है, y अगर 100 है हमेशा, क्योंकि 100% हमेशा, अगर y 100 है, इससे कितना x से x की आय y की आय से 40% कम है, y अगर 100 है तो इससे कितना कम है 40, तो x कितना हो जाएगा 60,
कितना 60। उसके बाद कहा y की आय x की आय से लगभग कितना अधिक है। तो करना 0 0 खत्म, ये अनुपात में हो जाएगा 3 दूना 6 5 दूना 10, तो 3 अनुपात 5 आ गया, 3 अनुपात 5। तो कहा क्वेश्चन में y की आय x की आय से लगभग कितना अधिक है, x की आय से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 2 अधिक, किसके बाद 3 के रिस्पेक्ट में, गुने 100। तो काटिए इसको, कितना 100 को 2 से गुना करिए 200 और बटा 3। क्या चीज़ में आंसर आ रहा है वो देखिए, पूर्णांक या दशमलव में। तो 6 18, उसके बाद फिर 6 18, दशमलव 6 18 7, फिर 6 आएगा, लेकिन आप 7 मान लीजिए, 66.67% इसका आंसर निकल कर चल आएगा। जब भी तुलना कर रहा है क्वेश्चन में, तो जब भी आपको हमेशा 100% अधिक कहे चाहे कम कहे, उसके रिस्पेक्ट में आपको जाना है। इस टाइप जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन 30% का है, 30% का हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताता हूँ, टाइप से क्वेश्चन कराएं, हर रूल का क्वेश्चन एक ही लाइन से। क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र ने भाग लिया। अब देखिए, तो हमको 90% छात्र उत्तीर्ण है, हमेशा 100%, तो 90% अगर उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, फेल कितना हुआ, अनुत्तीर्ण 10%, कितना 10%। तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ 10%, तो अनुत्तीर्ण हमको मान कितना दिया हुआ 600। तो अनुत्तीर्ण कितना, हमेशा 100%, हमेशा उसमें अगर ये क्या है, हमेशा 100% उत्तीर्ण है, उसमें कहा गया 90% उत्तीर्ण है। अगर 90% अगर उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा 10%, कितना 10% अनुत्तीर्ण होगा। तो 10% अनुत्तीर्ण का हमको मान कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ 600, कितना 600। तो 1 बराबर 600 बटा 10 गुने 100% है, 0 0 खत्म, कितना आ गया 6000, कितना 6000 इसका आंसर निकल कर चला, कितना 6000 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 2,50,000 की एक धनराशि को अपने तीनों पुत्र के बीच क्रमशः 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। तो प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो प्रत्येक कितना है, 3 पुत्र हैं, तो प्रथम, दूसरा, तीसरा, ये क्या है अनुपात में, क्या चीज में है अनुपात में। पहला का है 30%, कितना 30%, दूसरा कितना है 45% और तीसरा का 25%। अब देखिए इसको काटिए, 5 से 5 25, 9 5 45, 6 5 30, तो सब 5 से कट गया, इसका क्या है 6 अनुपात 9 अनुपात 5 आ गया। अब टोटल का योग क्या कहा गया, एक दुकानदार ने कितना 2,50,000, टोटल ये टोटल है, तो टोटल में बटेगा, तो टोटल कितना है 9 6 15 15 20, 20 बराबर कितना 2,50,000, 2,50,000 इसका। तो 1 0 0 खत्म, तो 1 बराबर कितना 25 30 बटा 2, क्योंकि भाग में आएगा, तो ऐसे भी 2 2 1 0 कटेगा, नीचे ये है भाग में आएगा 20, तो 0 0 खत्म। ऐसे भी बराबर के पहले आप काट सकते हैं, ऐसे भी बात बराबर पड़ता है। जैसे आप काटिए इसको, क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 25 10, कितना 12,500 इसका आंसर निकल कर 12,500 किसका निकला, एक बराबर कितना 12,500। तो कहा गया प्रत्येक पुत्र की विरासत में कितनी धनराशि, प्रत्येक का पूछा गया, किसका किसका प्रत्येक का। तो फर्स्ट का निकालिए, फर्स्ट कितना है 6, 1 बराबर कितना निकला 12,500, 12,500, इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा 0 0 6 25 30, 3 और 12 3 15,
उसके बाद 1 6 7 75 7,500 75,000 निकल गया। उसके बाद दूसरा का देखिए निकालिए, दूसरा कितना 9 को गुना करिए, एक बार कितना 12,500 अब गुना करिए इसको 0 0 9 5 45 बचे कितना 4 9 18 18 22 बच गया कितना 2 9 2 11। उसके बाद देखिए तीसरा पुत्र का तीसरा निकला, तीसरा कितना है 5 1 बराबर कितना निकला 12,500 बराबर कितना 0 0 5 25 उसके बाद 2 10 2 12 बच गया 1 5 6। देखिए आंसर निकल कर आपको चल आएगा 75,000 आ गया। उसके बाद आ गया 1 ठीक, उसके बाद 63 गलत हो गया, ये 63 है 63 62 नहीं ठीक है। इसका ऑप्शन 4 इसका आंसर निकल कर चल आएगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।